दतिया के उपचुनाव हो चुके हैं और उसके परिणाम भी आ चुके हैं। इस समय हम खड़े हुए हैं दतिया के सुप्रसिद्ध वीर महल के सामने। आप मेरे पीछे ये खूबसूरत महल देख सकते हैं, ये खूबसूरत तालाब आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये हमारी विरासत है और पुराना भारतीय हिंदू राजाओं का जो गौरव है, जो हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति, इसकी एक छोटी सी झलक दतिया में देखी जा सकती है। दतिया एक सांस्कृतिक शहर है, साथ ही ये माई पीताम्बरा माई की नगरी है, तो एक आध्यात्मिक और धार्मिक शहर भी। और यहाँ की जनता का एक स्वभाव है कि वो ना तो घमंड सहती है और ना ही विश्वासघात सहती है। यदि आप उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप उसके विश्वास को चोट पहुँचाएंगे, दतिया की जनता किसी को क्षमा नहीं करती। 2023 का परिणाम हो चाहे 2026 के उपचुनाव का, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के कुंवर घनश्याम सिंह जी ने लगभग 6053 मतों से विजयश्री हासिल की है, जो कि दतिया के इतिहास में ये दूसरी बार है जो कांग्रेस पार्टी से घनश्याम सिंह जी विधायक बने। इसके पूर्व भी वे सेवड़ा से विधायक रह चुके हैं। ये दतिया राजघराने की जो विरासत है, इसी से घनश्याम सिंह जी आते हैं, इसी राजघराने के वे वंशज हैं। और ऐसा लोगों का कहना है कि घनश्याम सिंह जी का जो स्वभाव है वो वह सरल स्वभाव है, बेहद सहज हैं और दतिया की जनता ने उन्हें जनप्रतिनिधि बन के चुना है, तो दतिया की जनता की उनसे काफ़ी कुछ अपेक्षा है। इसके पूर्व भी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र भारती यहाँ से विधायक रहे और बड़े नाटकीय घटनाक्रम से उनकी विधायकी गई। एक चीज़ ये भी देखने को आई कि जस्ट चुनाव के रिजल्ट के पहले इन्हीं घनश्याम सिंह जी ने राजेंद्र भारती की शिकायत पार्टी के आला कमान से की थी और कांग्रेस पार्टी ने राजेंद्र भारती की प्राथमिक सदस्यता को रद्द कर दिया है। अब भविष्य में उनको पुनः पार्टी में शामिल किया जाएगा या नहीं, यह एक यक्ष प्रश्न है जो कि पार्टी के निजी विषय है उनका। लेकिन एक बात तय है कि जब हमने यहाँ पर जनता से ये बात की, यहाँ की जनता का मूड जानना चाहा, तो सभी ने एक स्वर में ये बात की कि 2008 के पहले ये दतिया भले ही राजघराना था, राजघराने से शहर का ताल्लुक़ रखती हो ये जगह, लेकिन दतिया की पोजीशन, स्थिति उसकी किसी कस्बे से कम नहीं थी। नरोत्तम मिश्रा जी के आने के बाद दतिया निरंतर प्रगति करता गया और आज दतिया की जो तस्वीर हम देखते हैं ये नरोत्तम मिश्रा के प्रयासों से, ऐसा यहाँ की जनता का कहना है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दतिया का बहुत विकास हुआ और पिछले 2.5 वर्ष जो कांग्रेस की सरकार रही, जनता ने ऐसा बताया कि राजेंद्र भारती जी ने कोई खास काम किया ही नहीं या लगभग काम किया ही नहीं। अब घनश्याम सिंह आने के बाद कितना क्षेत्र का काम कराते हैं हम आपको बता ही रहे हैं कि भाई इसी राजघराने से राजा साहब हैं, हालांकि स्वभाव के सरल हैं। लेकिन ये है कि देखने वाली बात होगी कि अब घनश्याम सिंह कितना काम करते, परंतु नरोत्तम मिश्रा ने यहाँ रहते हुए बीजेपी की जो नींव डाली थी, जो बीजेपी को यहाँ जिंदा किया है, उसका श्रेय नरोत्तम मिश्रा जी को ही जाता है। उसके पहले लगातार यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतती रही थी और दतिया की पोजीशन जैसा हम बता चुके हैं किसी कस्बे से कम नहीं थी। परंतु अब राजेंद्र भारती जी के हटने के बाद पुनः यहाँ की जनता का जो मत है वो कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता ने मत दिया है और कुंवर घनश्याम सिंह जी यहाँ के विधायक बने हुए हैं। अब नए विधायक पुनः कांग्रेस पार्टी से हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ कितना क्या कर पाती है, 2028 के चुनाव की तैयारियों को देखते हुए विकास होता है या ढाक के 3-5 जैसी पहली स्थिति जस की तस रहती है। हालांकि घनश्याम सिंह जी ने कहा है कि मेरी प्राथमिकताएं हैं कि मैं यहाँ का विकास करूँगा, पर अब देखते हैं वो कितना विकास कर पाते हैं। परंतु नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना एकमात्र यहाँ कारण है कि बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। यहाँ के ज़्यादातर बूथों पर कांग्रेस पार्टी जीती। उसके बाद हाल ही में लास्ट के कुछ राउंड जो हुए 15वें और 14वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी ने एज लिया और 6053 मतों पर वो लीड आ गई, जो कि कभी 12000 से ज़्यादा पहुँच चुकी थी। इसका मतलब है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और नारायण सिंह कुशवाहा, राकेश शुक्ला सहित कई मंत्रियों ने इस सीट पर प्रचार किया था। अपनी अपनी सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए, उनके जातिगत गणित को देखते हुए कई मंत्रियों को भी सरकार ने यहाँ पर जो है चुनाव में उतारा था। वो सब एक और धरा का धरा रह गया और नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थक एक और खड़े रहे। उनके समर्थकों की नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ी। सरकार में होते हुए बीजेपी चुनाव ये हारी है दतिया, ये उनके लिए एक विचारणीय प्रश्न है। साथ ही दतिया उपचुनाव ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि किसी भी क्षेत्र के मास लीडर, लोकल लीडर को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यदि आप उन्हें नज़रअंदाज करेंगे या चीज़ें सेंट्रलाइज होंगी, केंद्र से चलेंगी और लोकल में आप किसी पर कोई चीज़ थोपेंगे तो अब का पार्टी का कार्यकर्ता या नेता उसे स्वीकार नहीं करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार और केंद्र में अमित शाह और मोदी जी
नरोत्तम मिश्रा को लेकर क्या निर्णय लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी की आगे रणनीति क्या होती है। आप देख रहे थे द राष्ट्रहित। मैं दतिया से आपका होस्ट विशाल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।